जय जगन्नाथ। हर हर महादेव। दिलुस ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज हम दर्शन करने वाले हैं 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। जो पीछे मेरे मंदिर आप लोग देख रहे हैं भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। अगर यहाँ आने की आप लोग प्लानिंग कर रहे हैं, आप लोग कैसे आएंगे? भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पुणे डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। यहाँ आने की क्या सुविधा है, खाने पीने की क्या व्यवस्था है, कितना दिन के स्टे बनाना चाहिए, आसपास क्या मंदिर है घूमने के लिए, छोटी सी बड़ी इन्फॉर्मेशन इस ब्लॉग में आप लोगों को मिल जाएगी। बिना स्किप के वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर आप लोग चाहे मुझे फेसबुक और इंस्टा में फॉलो भी कर सकते हैं। अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको हर वक्त मिलती रहेगी। चलिए अभी चलते हैं भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग दर्शन करने के लिए। हर हर महादेव। अभी सुबह सुबह हम शिरडी से जा रहे हैं भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग दर्शन करने के लिए। शिरडी में हम साई आश्रम भक्त निवास में रुके हैं। जैसे मैंने बताया था, शिरडी का मेरा पूरा सीरीज अभी चल रहा है। शिरडी में हम रुके, पहले शिरडी साई बाबा का दर्शन किए, उसके बाद हम लोग गए थे शनि सिंगनापुर दर्शन करने के लिए। आज हम जा रहे हैं भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग दर्शन करने के लिए। उसके बाद त्रयंबकमसर ज्योतिर्लिंग दर्शन करने के लिए जाएंगे। और भी अलग अलग साइट सीन है जो आप शिरडी में रुक के कंप्लीट कर सकते हैं। अभी हम जिनसे गाड़ी लिए है, इनका ट्रैवल का नाम है, अभी ये सामने देख रहे हैं गोपी भाई खड़े हैं, उनका ट्रैवल्स का नाम है साई किरण ट्रैवल्स। तो ऐसे अलग अलग ट्रैवल्स भी यहाँ आप लोगों को मिल जाएगी, लेकिन हमने यहीं से गाड़ी लिया है। जो जो साइट सीन अभी हम यहाँ से करने वाले, यहीं से ही गाड़ी हमने बुकिंग किया है। शिरडी से अगर आप लोग भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग दर्शन कर लिए जा रहे, तो टैक्सी का मिनिमम खर्चा आप लोगों को 4,500 से 5,000 रुपया के आसपास खर्चा आप लोगों को आ जाएगा। शिरडी से भीमाशंकर का जो दूरी है लगभग 200 किलोमीटर के आसपास, जाने आने के 400 से ज़्यादा किलोमीटर हो जाता है। तो कम से कम सुबह अगर अर्ली मॉर्निंग आप लोग निकलते हैं, आते आते शाम हो जाता है। तो इसी हिसाब से आप लोग प्लानिंग कर लीजिए। सुबह 6 बजे शिरडी से अभी गाड़ी लेके हम निकल पड़े हैं भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग दर्शन के लिए। मेरे साथ जो ड्राइविंग कर रहे हैं उनका नाम है विशाल, बहुत ही हुनर ड्राइवर है। अगर आप लोग साई किरण ट्रैवल से गाड़ी लेते हैं तो इनसे ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा। चलिए अभी जान लेते हैं भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन कहाँ पर है। अगर आप लोग ट्रेन से भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग दर्शन के लिए आना चाह रहे, तो नियरेस्ट जो रेलवे स्टेशन है वो है पुणे जंक्शन। पुणे जंक्शन से भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग का दूरी है लगभग 120 किलोमीटर। भारत के हर छोटे बड़े शहरों से डायरेक्ट पुणे जंक्शन तक आपको ट्रेन मिल जाएगी। पुणे जंक्शन रेलवे स्टेशन उतरने के बाद वहाँ से आप लोगों को आना पड़ेगा शिवाजी नगर बस स्टैंड तक। बस स्टैंड का दूरी है स्टेशन से लगभग 4 किलोमीटर। ऑटो वाले 100 से 120 रुपया लेते हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए। वहाँ से आप लोगों को बस से आना पड़ेगा भीमाशंकर। भीमाशंकर बस से आने के लिए कम से कम 4 घंटा लगता है, जाने आने के लिए 8 घंटा आप लोगों को लग जाएगा। तो इसीलिए सुबह सुबह जल्दी ही आप लोग निकल जाइए। बस का किराया लगभग 180 से 200 रुपया के आसपास है। याद रखिए, आने के टाइम में भीमाशंकर बस स्टैंड से लास्ट बस आप लोगों को 5 बजे तक ही मिलेगी, उसके बाद बस आप लोगों को नहीं मिलेगा। अगर आप लोग प्राइवेट टैक्सी लेके जाना चाह रहे हैं पुणे से, तो लगभग आपका 2,500 रुपया से 3,000 रुपया खर्चा हो जाएगा। अगर आप लोग बाय प्लेन आना चाह रहे हैं तो नियरेस्ट जो एयरपोर्ट है पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। भीमाशंकर का दूरी है लगभग यहाँ से 120 किलोमीटर के आसपास। तो यहाँ से आप लोग, जैसे मैंने बताया था, पुणे बस स्टैंड या एयरपोर्ट से आप लोगों को गवर्नमेंट बस मिल जाएगी वहाँ तक जाने के लिए। नहीं तो आप लोग पर्सनल टैक्सी करके भी
जा सकते हैं। जैसे मैंने किराया बताया था उसी हिसाब से आप लोग भीमाशंकर पहुंच सकते हैं। आसपास शहरों से जैसे कि आप लोग नासिक, शिरडी, पुणे से पर्सनल गाड़ी वगैरह भी लेके जा सकते हैं। जहाँ से भी गाड़ी आप लोग रेंट में लेके आ रहे, बीच में बहुत सारा टोल गेट पड़ता है तो उनका चार्ज उसी में इंक्लूडिंग रहता है, तो पहले से उनसे बात कर लीजिए। पुणे से जब या शिरडी से आप लोग जा रहे हैं भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग देखने के लिए, रास्ते में जो खूबसूरत सा नज़ारा देखने को मिलता है, जो पहाड़ियों के बीच में आप लोग जाएंगे ना, बहुत ही सुंदर आपको नज़ारा देखने को मिलेगा। बीच बीच में बहुत सारे जगह में आप लोगों को फोटोग्राफी करने के लिए भी व्यू मिल जाएगा। चलिए अभी भोलेनाथ का नाम लेते हुए पहुंचते हैं भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। वहां पहुंचने के बाद वहां रहने की सुविधा क्या है, दर्शन की क्या टाइमिंग है, आगे मैं आप लोगों को जानकारी देता हूं। अभी हम पहुंचने वाले हैं भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग का मेन एंट्रेंस के पास। ये देखिए राइट साइड पार्किंग है। अगर आप लोग पर्सनल गाड़ी वगैरह लेके आए यहीं पार्किंग कर सकते हैं। 50 रुपया लेते हैं कार पार्किंग करने के लिए। यहीं से आप लोगों को चल के जाना पड़ेगा। यहाँ से आगे आप लोगों को गाड़ी एंट्री नहीं है। यहाँ एक छोटा सा मार्केट आप लोगों को दिख जाएगा। ज़्यादातर लोग आसपास शहरों से आते हैं, एक ही दिन में भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग घूम के रिटर्न चले जाते हैं। अगर आप लोग यहाँ स्टे करना चाहते हैं, ये जो मार्केट देख रहे हैं यहीं आपको कुछ होटलें मिल जाएगी। नहीं तो आप लोग अगर चाहे, जैसे मैंने बताया था, बस स्टैंड के पास कुछ होटल आप लोगों को मिल जाएगी। यहाँ ज़्यादा होटल का फैसिलिटी नहीं है। होटल का किराया यहाँ कम से कम 1200 से 1500 रुपया में आपको एक दिन में रुक सकते हैं। अगर सीजन के टाइम में आते हैं, जैसे कि शिवरात्रि, दशहरा और आपको सावन का महीना में आते हैं, वही होटल आपको 2500-3000 रुपया में मिलेगी। क्योंकि ज़्यादा होटल ना होने के कारण सीजन के टाइम में ज़्यादा प्राइस रहता है। मंदिर में अगर पूजा करवाना चाहते हैं तो यहीं से आप सामग्री ले सकते हैं, पूजा सामग्री, फूल ले सकते हैं, नारियल वगैरह ये सब देखिए सजा हुआ है, यहाँ लेके पूजा करवा सकते हैं। जो छोटा सा मार्केट मैंने दिखाया, मार्केट क्रॉस करने के बाद मंदिर तक जाने के लिए आप लोगों को 200 सीढ़ियाँ नीचे जाना पड़ेगा। अगर आप लोग सीढ़ियों से नहीं जा सकते तो पालकी वगैरह का भी यह व्यवस्था है, उनको किराया दे के आप लोग मंदिर तक नीचे जा सकते हैं। और एक बात, अभी मंदिर का चारों ओर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो जब आप लोग आए शायद ये कंस्ट्रक्शन का काम समाप्त हो गया होगा। बहुत ही सुंदर से काम चल रहा है। तो मंदिर जाने के रास्ते में आप लोगों को ऐसे छोटे छोटे भी और दुकानें दिख जाएगी। यहाँ खाने पीने की भी सुविधा इसी मार्केट में आप लोगों को मिल जाएगी। मील्स वगैरह 100 से 150 रुपया में आपका खाना पीना यहाँ हो जाएगा। चलिए अभी मुख्य मंदिर की तरफ चलते हैं। सीढ़ियों से जब आप नीचे जाएंगे, यहाँ आपको बहुत सारे मिठाई की दुकान दिख जाएगी। यहाँ बहुत ही फेमस मावा मिलता है, अगर आप लोग चाहे घर के लिए भी ले सकते हैं। अभी मंदिर का जो मुख्य एंट्रेंस है यहीं पर आप लोगों को जूता रखना पड़ेगा। जूता स्टैंड किया गया है। मोबाइल अंदर आप लोग ले सकते हैं, लेकिन मुख्य प्रतिमा का फोटोग्राफी नहीं कर सकते। चलिए अभी अंदर चलते हैं। मंदिर का जो टाइमिंग है, सुबह 5 बजे खुलता है, रात को 9:30 पर बंद होता है। मुख्य ज्योतिर्लिंग का अगर आप लोग दर्शन करना चाहते हैं तो सुबह के आरती के टाइम 5 बजे आ जाइए तो दर्शन कर सकते हैं। नहीं तो उसके बाद चांदी का कवच किया जाता है उसके ऊपर, तो मुख्य ज्योतिर्लिंग का आप लोग दर्शन नहीं कर पाएंगे। चलिए मंदिर के अंदर अभी चलते हैं, दर्शन कर लेते हैं।
भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग का मैं बढ़िया से दर्शन कर चुका हूँ। आप लोग एलसीडी स्क्रीन के माध्यम से भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर लीजिए। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है। यहाँ आप लोग अभिषेक वगैरह करवाना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यहाँ स्पर्श करके दर्शन करने का सुविधा आप लोगों को मिल जाएगी। भीड़ के टाइम अगर आप लोग आते हैं कम से कम 3-4 घंटा लगता है दर्शन करने में। अगर ज़्यादा भीड़ नहीं हो तो आधा घंटे में भी आप लोग दर्शन कर सकते हैं। अभी दर्शन करने के बाद यहाँ माता पार्वती का मंदिर है, वहाँ दर्शन कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ कुछ साइड सीन भी है, अगर आप लोग चाहे साइड सीन भी कर सकते हैं। मंदिर के अंदर ये सामने देखिए एक शनि मंदिर है। यहाँ एक बड़ा सा घंटा लगा हुआ है शनि मंदिर के ऊपर। मराठों ने पुर्तगाल को परास्त करने के बाद चर्च से एक घंटा लाए थे। 1729 इसके ऊपर लिखा हुआ है। मदर मैरी और जीसस का फोटो भी इसके ऊपर है। मंदिर प्रांगण में और भी छोटे छोटे कुछ मंदिर है, आप लोग घूम के देख सकते हैं। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग दर्शन करने के बाद मंदिर प्रांगण में कुछ छोटे छोटे मंदिर है, आप लोग दर्शन कर सकते हैं। यहाँ कभी कभी भंडारा भी लगता है, अगर आप लोग चाहे भंडारे में प्रसाद भी खा सकते हैं। यहाँ साइड सीन में कुछ जगह है जो आपको चल के ही करना पड़ेगा। यहाँ कोई गाड़ी का व्यवस्था नहीं है। जैसे कि गुप्तो भीमाशंकर, जहाँ से भीमा नदी का उद्गम स्थल है, वहाँ तक आप चल के भी पहुँच सकते हैं। बॉम्बे पॉइंट है, हनुमान लेक है, छोटे छोटे कुछ जगह है, यहाँ चल के आप लोग चाहे कवर कर सकते हैं। मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिला तो इसलिए मैं ये सब कवर नहीं कर पाया, क्योंकि एक ही दिन में मैं दर्शन करके रिटर्न करना था मुझे। तो मेन मंदिर जो है बाबा का मंदिर, आप लोग दर्शन कर लीजिए। साइड सीन छोटा छोटा कुछ है, अगर चाहे टाइम होता है तो कर लीजिए, नहीं तो आप लोग रिटर्न भी आ सकते हैं। अभी जान लेते हैं भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग घूमने में आप लोगों को कितना खर्चा आएगा। मंदिर प्रांगण का चारों ओर अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। मंदिर का पीछे भंडारा लगता है, अगर आप लोग चाहे भंडारा में प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। हम लोग भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग घूम चुके हैं। अभी जान लेते हैं कितना खर्चा आप लोगों को आएगा। अप्रोक्सीमेटली कॉस्ट 2 पर्सन का 1 डे टूर प्लान अभी मैं बता रहा हूँ। शिरडी से अगर आप लोग भीमाशंकर आते हैं, प्राइवेट टैक्सी का खर्चा 4500 से 5000 रुपया खर्चा हो जाएगा। अगर शिरडी में होटल में रुकते तो 1000 से 1200 रुपया एक दिन में आप स्टे कर सकते हैं। अगर साईं बाबा ट्रस्ट का रूम आप लोगों को मिल जाता है तो 250 से 500 रुपया में एक दिन आप स्टे कर सकते हैं। फूड में 800 से 1000 रुपया आपका खर्चा होगा, तो 7000 से 7500 में शिरडी से आप लोग भीमाशंकर आ सकते हैं। अभी जान लेते हैं पुणे से अगर आप लोग भीमाशंकर आते हैं बस में कितना खर्चा होगा। पुणे में एक दिन अगर आप लोग होटल में रुकते हैं तो 1200 से 1500 रुपया में खर्चा होगा आपका। बस में 200 रुपया किराया है, जाना आने का आपका 800 रुपया 2 पर्सन का खर्चा होगा। फूड में 800 से 1000 रुपया खर्चा होगा। 3500 से 4000 रुपया में बस में पुणे से भीमाशंकर आप लोग आके घूम के जा सकते हैं। अगर प्राइवेट टैक्सी पुणे से लाते तो 2500 से 3000 रुपया आपका खर्चा होगा। तो 5500 से 6000 रुपया में प्राइवेट टैक्सी से आप लोग भीमाशंकर घूम के जा सकते हैं। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के बारे में इस ब्लॉग में मैंने संपूर्ण जानकारी दिया हूँ। अगर इस ब्लॉग को आप लोग को बिना स्किप किए देखते हैं तो यहाँ जब आप घूमने के लिए आएंगे तो बहुत ही आसानी होगी आप लोगों को घूमने में। अगर मेरा ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे। जय जगन्नाथ, जय भोलेनाथ।